हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नीतू को याद दिलाने वाली है मन्नत विक्रांत की सारी पुरानी यादें और उसकी गलतियां। आज रात के एपिसोड में आप सबको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि नीतू ने ऐसी छोटी सी प्लानिंग की थी अपने पुत्र विक्रांत से मिलने के लिए कि किसी को पता ना चले, और वो विक्रांत से मिल लेगी और बता देगी कि दुआ उसी की बेटी है। और वो मेरा पुत्र करते करते बिल्कुल सीढ़ियों पे से गिरने वाली होती है, और तभी एक हाथ आकर उसे बचा लेता है। उसको ऐसा लगता है कि विक्रांत ने बचाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे बचाया है धैर्य ने। और वो बोलती है, मेरा पुत्र विक्रांत विक्रांत। ये सुनने के बाद धैर्य बिल्कुल शॉक हो जाता है, चौंक जाता है और अजीब सी नज़रों से देखने लगता है नीतू की तरफ। नीतू जब अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखती है तो वो शर्मसार हो जाती है, क्योंकि उसके सामने अभी तक उसकी देख रेख करने वाला मुंह बोला बेटा धैर्य है, और जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा बेटा समझती है वो विक्रांत यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ विक्रांत पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मन्नत को सबक सिखाया जाए, और याशिका बहुत भड़की हुई है। उसके भाई का कॉल आता है तो उसे सुनाती है, तो समझ नहीं सकता मेरी हालत क्या, मैं क्या बताऊं। मतलब उस विक्रांत को ना उस मनहूस मन्नत का जो टेस्ट होता है ना उसके हाथों का, उसको वो भी अभी तक याद है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तो विक्रांत को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो वो मन्नत आ गई है, और इस मन्नत के चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा मन तो ऐसा करा ना कि मैं क्या करूँ इस मन्नत के साथ। पीछे विक्रांत का असिस्टेंट खड़ा होता है और वो ये सब सुन लेता है, देख लेता है। उसे अजीब सा लगता है जब वो आवाज़ लगाता है याशिका में, तो वो पलट कर देखती है, कहती है क्या हुआ कि मुझे विक्रांत सर नहीं मिल रहे हैं, कि अंदर देखो ना, यहाँ पर तो नहीं है, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर कहीं विक्रांत है, तो अंदर चेक करो एक बार। तो वो चला जाता है। उसको थोड़ा सा याशिका पे शक हो गया है कि ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है। विक्रांत को शायद अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई दे जाती है और उसको फिर से सर में दर्द सा होने लगता है, तो वो अपने कमरे में ऊपर की तरफ चला जाता है। दुआ वहीं पर है। दुआ देख लेती है कि यहाँ पर पापा और मम्मा आ चुके हैं, तो वो बेचारी घबरा सी जाती है। विक्रांत की याद में नीतू का बहुत बुरा हाल है। अब उसको साइड में ले जाते हैं, शायद स्विमिंग पूल के पास ले जाएगा धैर्य, और वहाँ तीनों खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं। धैर्य चुप रहता है और मन्नत बहुत सारी बातें बोलती है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप दुआ के साथ यहाँ कैसे आ सकती हो, विक्रांत से मिलने यहाँ पर कैसे आ सकती हो, आप भूल गई हो क्या, उनको पता है कि आप मेरे साथ हो, तो क्या आपका लाडला बेटा आपको देखने आया, आपसे मिलने आया? जब वो नहीं आया तो आप दुआ के साथ यहाँ क्यों आई? आप भूल गई हो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। मैं दुल्हन के वेश में खड़ी थी, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी थी, मुझे मंडप में छोड़ दिया, मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाया, अपने भाई पर घटिया इल्ज़ाम लगाया, मेरे रिश्ते को बर्बाद किया। उनको पता था मैं माँ बनने वाली हूँ उनके बच्चे की, उसके बाद भी मुझ पर ऐसा घटिया आरोप लगाया, मुझे छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद भी आप अपने बेटे विक्रांत से मिलने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आपका विक्रांत नहीं है, वो मेरा विक्रांत नहीं है, वो बदल चुका है, अब वो हमारा कुछ नहीं लगता है। माँ ज़रा सा सोचिए समझिए, अगर दुआ को ज़रा सा भी शक हो जाता, या फिर दुआ को आपने ये बात बता दी होती, तो मैं क्या करती, कैसे समझाती? माँ आप ज़रा सा कुछ तो सोचिए।